इंडिया वालों, इतने क्यूट लोगों से कौन लड़ाई करता है? पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या आर्मी, इंडिया से हमेशा उसने हमेशा ही लन दिखाया हमें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या आर्मी, इंडिया से हमेशा लर मिलता है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम देख लिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। हसीना का इनविटेशन मिलते ही राफेल चढ़ दौड़े। पाकिस्तानी इस सीज फायर को, जो कि पूरी तरह से अभी हुआ ही नहीं, आज 12 बजे मीटिंग होनी है और उसके बाद क्लियर होना है कि किन किन संधियों पर, किन किन शर्तों पर यह सीज फायर होगा। लेकिन पाकिस्तान की गली गली में ढोल बज रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भंगड़ा डाल रहा है सड़क पे। इंडिया पर पाकिस्तान की जीत दिखाया जा रहा है इसको। पाकिस्तानी आर्मी फेक लिस्ट लेकर अपनी आवाम को बता रही है कि हमने भारत का क्या क्या नुकसान किया। अब पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। ये नहीं बता रही कि किस कदर बजाई है भारत ने इनकी, वही चीज। ये तो बहुत दर्दनाक हुआ होगा यार पाकिस्तान के साथ, कि मार भी पड़ी और रो भी नहीं सकता। बेचारा शहबाज। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते। इनकी सरकार कितनी अनप्रोफेशनल है हमने ख्वाजा आसिफ के CNN इंटरव्यू में देख लिया, जिसमें वो सबूत मांगने पर कहता है कि मेरे पास तो नहीं है, इंडियन सोशल मीडिया में चल रहे हैं। अब इनकी आर्मी भी देख लो, इंडियन यूट्यूबर्स के वीडियोस को आधार बनाकर अपनी वाई करवा रही है। Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। अब पूरा देखिए। उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। नोटम जारी कर दिया गया है। 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। अब पोर की फौज भी यूट्यूबर बनने लगी है भाई। एडिटिंग में जुटी है इनकी फौज, क्योंकि फौजगिरी तो चल नहीं रही। अब कुछ तो करना है ना, तो यूट्यूबिंग ही कर लो। Now I will show you. बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखो इनके बाप, यानी कि दहशतगर्द, गली गली में फैले हुए दहशतगर्द। इनका बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम दहशतगर्द हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश-ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। ये जाने जिगर, ये फज्जी बोलती है कि F-16 डाउन ही नहीं हुआ, तो बताओ जरा ये किसका जनाजा है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मदर ला 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 ला। ये इतना रिगार्ड किसको दिया जा रहा है मैं बताता हूँ। ये इनके F-16 का पायलट है जो भारत ने ठोका है। साबिदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया। इजैकुलेट नहीं कर पाया इनका पायलट, इसीलिए ये सब हो गया। इजैकुलेट नहीं किया। देखा कितनी ठरकी कौम है पाकिस्तान। अरे भाई हवा में इजैकुलेशन में बिजी था। इस एंकर की बात सुनकर वो दोबारा शहीद हो गया होगा। तो ये हुआ इनका F-16 डाउन। अभी एक हुआ ना अखनूर में, इनका एक पायलट पकड़ा गया जिंदा। भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ। टेंशन नहीं, पिला देंगे। ठीक है जी। 2 हो गए, अब और देखिए। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। और सुनिए मजे की बात, इन्होंने 2 पायलट अपने ही पकड़ लिए। अमेरिका ने F-16 के
पैराशूट का कलर ट्राई कलर जैसा बनाया है। इन्होंने किस दिन F-16 उड़ाए थे, इनको पता ही पहली बार चला। बस वो ट्राई कलर पैराशूट देखकर पकड़ लिया। गिरने के बाद जब पैराशूट हटाकर देखा तो पता चला ये तो मदन नहीं मोहम्मद है। फिर सोचा मीडिया में बताया तो दिया ही है, अब चलने दो न्यूज। रात लाहौर DHA में भी मिसाइल गिरा, ड्रोन गिराया। फिर इन्होंने नूर खान बेस पर और 2 बेसिस और पर हमला किया। उस टाइम ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में इतना टेरर था और हमें ये फीलिंग आ रही थी कि ये हमारे साथ वही करने लगे हैं जो मशरिक वस्ता में इसराइल ने किया। ये हमारे साथ वही हाल करने लगे हैं। रोने दे, दर्द हुआ है बेचारे को। पाकिस्तान की ऐसी बंसी बजाई कि आवाज ही नहीं आई। पाकिस्तान के रेडियो पर फिलहाल ये गाना चल रहा है, सुनो। कल ज्वाइंट मीटिंग में एयर मार्शल AK भारती ने सबूत दिखा दिखा कर बताया कि पाकिस्तान की ठुकाई शिद्दत से की गई है। एक एक पोर की देख लेना VPN लगाकर। हाँ, बरनौल साथ में रखकर बैठना। I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. The Pasrur air defense system, if you could see, Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th, Arifwala air defense radar to Sargoda airfield, Rahimyar Khan. This is the area we have struck. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base. We chose the radar site at Sakar, Dolari airfield, Jacobabad. इनके न्यूक्लियर बेस तक को मारा, इसीलिए फटी पड़ी है पाकिस्तान की, इसलिए घुटनों पर आ गया है। लेकिन बताते नहीं ना, बताकर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएगी फौज। क्यों चलाते नहीं न्यूक्लियर, बड़ी धमकियां देते थे। पिछले 5 दिन से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर शब्द नहीं बोला। जो पाकिस्तानी जिनको डकार आते ही न्यूक्लियर ये करते थे, खाना खाते हैं डकार मारते थे, न्यूक्लियर बोलते थे, वो पाकिस्तानियों ने बिल्कुल न्यूक्लियर का नाम लेने से उन्होंने बिल्कुल गुरेज कर दिया, बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं बोला। काम की बात, सच्ची बात नहीं बताते ये अपनी आवाम को, बस अफवाहें जितनी मर्जी उड़वा लो। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने बयान जारी करते हुए पाकिस्तान के दावे को गलत बताया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि भारत की मिसाइल अफगानिस्तान में गिरी। अच्छा, ये इतने पागल के बच्चे हैं पाकिस्तानी आर्मी में, इतने सुअर हैं, इनको लगता है कि ये कोई रैंडम चीज बोलेंगे और अफगान बोलेंगे हाँ तुम ठीक बोलती, हम भरोसा करती तुम पे। अफगान थूकते नहीं है पाकिस्तानियों पे, कह रहा हमारा थूक बेकार चला जाएगा। रुकिए, एक ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज देता हूं आपको। 5 घंटों में फैसला कुन बर्तरी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पेशेवराना महारत का शाहकार पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ 5 घंटों में दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई कि भारत का जंगी गुरूर जमी बोस हो गया। ये कारवाइयां आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बार वक्त फैसला साजी का मुंह बोलता सबूत है। भारत की फिजाई जो सिस्टम है S-400, उसका खात्मा हो गया। कब हो गया ये? पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसकी कीमत तकरीबन $1.5 अरब है। साइबर महाज पर मुकम्मल तसल्लुत। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने BGP की ऑफिशियल वेबसाइट समेत भारत की दर्जनों अहम वेबसाइट को हैक कर लिया। कब 70% भारतीय बिजली का निजाम मुअत्तल कर दिया गया, जो दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर दिया गया। उधमपुर एयरबेस इस वक्त आग की लपेट में है, अफरा तफरी है। आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किधर है भाईजान? नूर खान बेस में आके गिरा है ये। गलत ये नहीं। दुश्मन इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। ठाले बेच के कुल फिक्र और दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसने अपने से कितनी बड़ी ताकत के साथ जो है वो पंगा मोदी सरकार ने ले लिया। भारतीय अवाम के अंदर खौफ व हिरास पाया जा रहा है, खौफजदा हो चुका है इस वक्त भारत पाकिस्तान के हमलों से। इंडिया को इस पूरी कार्रवाई से रत्ती भर फाइनेंशियल फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन फटेहाल पाकिस्तान की हालत अब बद से बदतर हो जाने वाली है। कर्जा ले लेकर भीख कहना चाहिए, भीख ले लेकर कितने दिन लड़ेगा पाकिस्तान? चाइना भी चुप बैठा है। चाइना कहता है ठीक है हथियार ले लो, मिसाइल चाहिए इंडिया को मारने के लिए ले लो, लेकिन इतनी जमीन हमें दे देना, क्योंकि पैसे देने की औकात तो है नहीं इतनी जमीन। तो ये अपने तन बदन को बेच के, अपने किचन के बर्तन, घर के बर्तन गिरवी रख के ये
मिसाइल ले रहे हैं इंडिया पर मारने के लिए। ये इनकी औकात है। आज बड़ा दिन है, वीडियो एडिट होते होते, अपलोड होते होते वो सारी कार्रवाई हो चुकी होगी जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी शर्तें रखी जानी हैं, किन किन शर्तों पर भारत ने पाकिस्तान को लिटाया है, सब कुछ वीडियो अपलोड होने तक सब क्लियर होगा आपको, हमको, सबको। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखिए इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब अब ये कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। नहीं, लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो एक सेकंड एनएसए की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें। और उसी दोपहर को आपके राणा सना साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा जिंग जोंग पिंग पोंग, फिर जिंग जोंग पिंग पोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल है चाइना की वो लेकर आए हैं ये लोग। फ़र्क ये है कि उनकी फीमेल जो पायलट थी वहाँ पे पकड़ी भी गई है ना, वो यहाँ पे पकड़ी भी गई है ना, उनकी तैयारी में और हमारी तैयारी में फ़र्क भी है ना। ये ना आप कहें, ज़ाहिर बात है उनके पास भी फीमेल पायलट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सुबह से मैंने भी ये न्यूज़ देखी है जिसमें बताया गया कि उनकी फीमेल पायलट को पकड़ा है। देखा गलतफहमी का आलम कितना है पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान डेफिनेटली दोनों भाई और दोनों ही तबाही हैं। अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। देखो इन यूट्यूबर्स की हालत, इन पोरकी यूट्यूबर्स की हालत कैसी हो गई है। दिल चाहता है कि भारत को गालियां निकालें, लेकिन क्या करें, अभी कैमरा ऑन है। अभी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का यही हाल होने वाला है। दोबारा चैनल बनाएंगे, वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। एक ही तो धंधा, सॉरी दो, हीरा मंडी को नहीं गिना मैंने, वो भी बंद करवा दिया भारत ने। इतनी खुशियां मत मनाओ पोरकीज, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा था मोदी को बोलना तो मिशन सिंदूर मिला, अगर उन्होंने कहा होता कि योगी को बोलना तो मिशन तंदूर मिलता। इतने टप रहे हो ना तुम, इतने कूद रहे हो ना तुम, अब तक तो बुलडोजर फिर चुका होता। कोई ना, आज नहीं तो कल सही। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।